आंदोलन में 2 चरण हम लोग का ऐतिहासिक सफल हुआ और तीसरा चरण और चौथा चरण का जो आंदोलन है हम लोग का, उससे संबंधित आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। जो कल 9 जून अर्थात झारखंड आबा बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस निकालेंगे और बिरसा मुंडा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था, उसका सपना को साकार करने के लिए मशाल जुलूस निकाल करके आह्वान करेंगे पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को कि इस बार एक दिन नहीं बल्कि लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा 10 और 11 जून अर्थात शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिए हैं माननीय डीजीपी महोदय से। हम बताना चाहेंगे कि 9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा वे संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसके बाद जो चौथा चरण जो अंतिम चरण हम लोग का है 10 और 11 जून 2023 दिन शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। और अब इस बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाना और आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ यहाँ के विधायक सांसद लिखित रूप से कह रहे हैं, सील सिग्नेचर देके बता रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, और दूसरी तरफ जेएसएससी के माध्यम से बार बार विज्ञापन निकाल रहे हैं 60-40 के तहत, यानी कागजी कलम और ऑफिशियली तौर पे कहना चाह रहे हैं कि 60-40 चलता। तो यहाँ के सत्ता पक्ष समेत विपक्ष का और विधायक समेत संसद का ये जो दुमुहुआ नीति है, ये जो दोहरी चरित्र है, इस दोहरी चरित्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस आंदोलन को बाध्य होकर हम लोग को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना मजबूरी हो गया है। और दूसरी तरफ जो ये सरकार शुरू से हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का हर साजिश और षड्यंत्र रच रही है, तो कभी नोटिस, तो कभी एफआईआर, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे बड़ा हथियार चलाया है सीजीएल का विज्ञापन निकाल के, वो भी झारखंड शब्द को गायब करके। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो हम छात्र नौजवान को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो ये तानाशाही सरकार है, इसके सरकार के द्वारा सबसे बड़ा हथियार को अगर हम ध्वस्त करते हैं, अगर इसको हम नाकाम करते हैं और 3 दिन जो हिम्मत लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीत सुनिश्चित होगा। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 60-40 वापस हो करके रहेगा। और यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान इसको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक शिक्षक अगर बहाली होता है, बाहर से आते हैं, तो एक विद्यालय हमारा बाहरी का मुट्ठी पे जाएगा, कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हाथों पे जाएगा। लेकिन सचिवालय में अगर सीजीएल बाहरी आ जाएंगे और डबल सीट निकाल रहे हैं, अर्थात सचिवालय अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो ये झारखंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए बाकी अन्य जो हमारा बंदी था वो एक ट्रेलर था, और इस बार का जो 10 और 11 जून जो पूरा का पूरा 48 घंटा 2 दिवसीय बंदी है, ये इसमें असली फिल्म देखने को मिलेगा। और बाकी बंदी में हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग इसका सूचना दे पा रहे हैं, कभी सकवा पत्ता घुमा के, तो कहीं मादर बजा करके, कहीं ढाक बजा करके, तो कहीं विधायक संसद का समर्थन अभियान के दौरान हर तरीके से हम लोग सूचना दिए हैं। इसलिए आज मैं तमाम झारखंड के दुकानदार संघ हो, बाजार समिति हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, ऑटो चालक एसोसिएशन हो, सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि झारखंडी हित के लिए स्वेच्छा से अपना बंद करके आंदोलन को सफल करने में हमें सहयोग करें। और अगर चूँकि इस बार अगर कोई खोलता है तो वह चुनौती देने जैसा होगा। इस बार अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, बाज़ार खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, चूँकि हर किसी को पता चल गया है 10-11 तारीख को बंदी है, और इसमें इस बंदी को झारखंड के विभिन्न
आदिवासी, मूलवासी, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन का सहयोग प्राप्त है। उसके बावजूद भी कोई अगर खोलने का दुस्साहस करेंगे तो पहले तो हम लोग नम्र निवेदन करेंगे, अन्यथा झारखंडी अपना स्टाइल से फिर निपटने का भी काम करेंगे इस बार। एक सवाल है, पुरानी जो आप पिछली बंदी बुलाए थे उसमें ना तो आप दिखे ना आपके कोई कार्यकर्ता दिख पाए थे बंदी के समय में, फिर कैसे इसको आप सफल मानेंगे कि नहीं महोदय, कैसे हम लोग नहीं दिखे थे? सुबह सुबह 6 बजे से हम लोग मोराबादी बाजार लगने नहीं दिए, घूम घूम के बाजार बंद कराए, लाठीचार्ज हुआ यहीं पर, आप लोग का मीडिया के माध्यम से कवरेज हुआ था, हम लोग का गिरफ्तारी हुआ था, रामगढ़ रोड पूरा जाम हुआ था, कोल्हान प्रमंडल में पूरा शाम 5 बजे तक बाइक तक नहीं चला था, आपका 11-12 का एग्जाम रद्द हुआ था, तमाम यूनिवर्सिटी का परीक्षा रद्द हुआ था, तमाम विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब चीज़ ऐतिहासिक बंद था। वो ऐतिहासिक आप लोग साक्षी थे, प्रशासन साक्षी है कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में भी इतना ऐतिहासिक बंदी नहीं हुआ था। परीक्षा बंदी की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ना आप दिखे कैसे नहीं, मेरा गिरफ्तारी हुआ था, हम तो गिरफ्तारी दिए थे, हमको तो प्रशासन गिरफ्तार किया था, हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया था। और जो है कि यही मोराबादी बाजार में हमारे नेतृत्व पे हम आगे थे जो बंदी करा रहे थे। हम लोग तो पूरा दिन भर सड़क में थे महोदय पिछला, पर आप लोग फुटेज देख सकते हैं, ये आप लोग का मीडिया माध्यम में, मीडिया बंधु के पास हमारा फुटेज उपलब्ध है। एक अंतिम सवाल मेरा है कि जैसे आप सभी से दस्तखत करवा के उनके पैड पे लिखवा के ले लिए, अब कितने लोग हैं जो उस पैड के लिखने के बाद अब पलट रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ की सरकार पलट रही है, क्योंकि विधानसभा में जो एक तरह का सरकार बनती है और एक तरह का नीति सरकार विधानसभा के अंदर बनाना चाहिए, ये लोग नहीं बनाए। और जो एक जनता के बीच में, जनता के सामने वो लोग लिखित रूप से मुहर हस्ताक्षर दिए कि 60-40 नए चलतों के साथ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को दबाव नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारा आंदोलन है बंदी के बाद, ऐसा नहीं कि हम लोग स्थगित करेंगे जब तक 60-40 वापस एकदम कन्फर्म मदार है कि 60-40 से तो परीक्षा होने नहीं देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। अभी जो लिख के लाए हैं उसको हम लोग अभी स्पीकर महोदय के पास जाएंगे, जब अभियान खत्म होगा हम लोग का 31 दिवसीय 11 तारीख को, उसके बाद हम लोग जाएंगे ये मुख्यमंत्री के पास, स्पीकर महोदय के पास, महामहिम राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं सुनेगा ना, एक एक आदमी 3.25 करोड़ आदमी के पास हम लोग जाएंगे, और सभी धोखेबाज, सभी पलटू वाला, सभी दुमुआ विधायक संसद का असली चरित्र बताने का काम करेंगे, और तो पर भी नहीं सुनेगा तो हम एकदम दावे के साथ कर रहे हैं कि इस सरकार का मानसून सत्र अंतिम होगा। उसके बाद छात्र सब तरीके से तैयारी करेंगे और 2024 में सबका बाय बाय टाटा हो जाएगा, किसी का और दोबारा नहीं रहेंगे।